Wish you a very warm good morning to all of you class. As you know that in front of you I am Abhishek Pandey and you're most welcome at the platform of Nirmal Dev Academy. जी हाँ गाइस, निर्मल देव एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्टली वेलकम। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एंड यूपी सुपर टेट एंड टेट एंड अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस ये वीडियोस होने वाला है। गाइस, आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट, मैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देंगे, जहाँ पे कोई चीज़ ये होगा कि उसमें कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे हम उस चीज़ों को मेंशन करेंगे। मैं इस वीडियो के शुरू में आपसे ये बोल दूँ कि मैं ये वीडियो कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाने जा रहा हूँ और बाद में पता चले कि मैं किस कॉन्सेप्ट से डाइवर्ट हुआ और किसी और चीज़ को मैंने मेंशन किया, उसके बाद आपको लगेगा नहीं सर ये तो वीडियो सभी वीडियो के जैसा होगा कि लोग बोलते हैं कि कॉन्सेप्चुअल बेस है लेकिन कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्या हो जाता है, हट जाता है। तो हम कॉन्सेप्ट जहाँ होगा उस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, उसके साथ ही साथ हम ऐसे भी चीज़ों को लेकर चलेंगे जहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा आपको जो है शुरू में बोल करके आपको जो है लॉलीपॉप नहीं देना चाहेंगे कि नहीं कॉन्सेप्चुअल बेस हमारा वीडियो होगा और कॉन्सेप्ट फिर वहाँ से हट जाता है, ठीक है ना। सो गाइस, जो वीडियो को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नेम है आर्टिकल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नेम है आर्टिकल्स। जी हाँ क्लास, जी हाँ गाइस, आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। सो आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर ही क्या आता है, आर्टिकल्स आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसा कौन सा पार्ट्स आता है जिसके अंडर में जो है आर्टिकल्स आता है। तो आर्टिकल्स देखिए क्या होता है, आर्टिकल एक जो है एडजेक्टिव के जैसा एक्ट करता है। आर्टिकल जो है एक एडजेक्टिव के जैसा एक्ट करता है, एक्ट एज एडजेक्टिव। जी हाँ गाइस, आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। सेंटेंस में आर्टिकल एडजेक्टिव के जैसा एक्ट करता है। सो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल एक एडजेक्टिव वर्ड है। कैसे एक्ट करता है देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम इज अ गुड बॉय, ये सेंटेंस आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे राम जो है वो नाउन है, इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे आर्टिकल है और गुड यहाँ पे क्या है, गुड यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है और ये जो बॉय है वो क्या है, यहाँ पर जो है आपका नाउन है। कभी कभी क्या होता है कि ये एडजेक्टिव सेंटेंस में नहीं गिवन रहता है, जैसे मैंने बोला कि ही इज एन एडवोकेट, ही इज एन एडवोकेट। तो देखिए यहाँ पे एडवोकेट के पहले यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। जब कोई भी एडजेक्टिव नहीं है तो एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे जब कोई एडजेक्टिव नहीं है तो एडजेक्टिव के प्लेस पे किसका यूज हुआ है, एन का यूज हुआ है। और एन जो वर्ड है वो किसको जो है डिस्क्राइब कर रहा है, एन यहाँ पे एडवोकेट को डिस्क्राइब कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जो ए एंड होता है या इट मींस जो द होता है, इट मींस जो आर्टिकल्स होता है वो एज एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक की टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है जो कि एडजेक्टिव के अंडर में आता है, दैट मींस एज एन एडजेक्टिव ये काम करता है, ठीक है। सो गाइस, आपने देखा यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें होती है, आर्टिकल्स कितने होते हैं। तो गाइस हम बात करें तो आर्टिकल जो होते हैं वो आर्टिकल क्या क्या होता है, सो ए एन एंड द, ए एंड द ये क्या होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, कॉल्ड आर्टिकल्स, कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड द कॉल्ड आर्टिकल्स, यही हमारा आर्टिकल्स होता है। आर्टिकल्स के हम काइंड्स के बारे में बात कर लें, टाइप्स के बारे में बात कर लें। सो आर्टिकल हैज टू टाइप्स। आर्टिकल्स के टू टाइप्स होते हैं, वन इज डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड इज indefinite article।
हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, डेफिनिट आर्टिकल में आपका जो है द आता है, द, या इसको हम दी भी कहते हैं, दी किस केस में कहते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। इंडेफिनिट में ए एन एन आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीजें देख लेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। बट आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें और देख लेते हैं। वो बेसिक चीजें क्या है यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। तो वो बेसिक चीज क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे अल्फाबेट की बात करेंगे। सबसे पहले हम अल्फाबेट की बात करेंगे। अल्फाबेट, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट जो है कितने होते हैं, तो आपका रिप्लाई होगा सर 26 होंगे। ऐसा नहीं होता है, अल्फाबेट 26 नहीं होते हैं। अगर अल्फाबेट 26 होते हैं तो फिर लेटर्स कितने होते हैं, आप कहोगे सर 26 होते हैं। तो अगर लेटर 26 है, अल्फाबेट 26 है, तो लेटर और अल्फाबेट में क्या डिफरेंसेस है, कहोगे सर सेम है। ऐसा नहीं है, अल्फाबेट और लेटर्स में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट इज ओनली 1। इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट 1 होते हैं। देखो ए से लेकर जेड तक का जो सेट होता है, और सेट ऑफ ए टू जेड, देखिए ए टू जेड का जो सेट होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी आफ्टर ई। तो ये जो सेट होता है हम लोग इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट कहते हैं। A set of A to Z is called alphabet। अब देखिए इस सेट में जितने भी आप लेटर्स देख रहे हो, चाहे A देखोगे, B देखोगे, C, D, E, F, ये सभी क्या है, ये सभी लेटर्स है। ये सभी क्या है, ये सभी लेटर्स है। सो अल्फाबेट इज ओनली 1 एंड जब व्हाइल लेटर्स इज 26, जबकि लेटर्स कितने हैं, 26 होते हैं। अब देखिए क्लास, ये जो लेटर्स है ना, लेटर्स को जो है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। लेटर्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज वोवेल एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, ये लेटर्स के 2 पार्ट्स होते हैं। वोवेल के कितने होते हैं, 5 होते हैं, आपको पता है, ए ई आई ओ यू एंड रेस्टिंग दीज ऑल कॉन्सोनेंट्स। वोवेल के अलावा जो कुछ बचते हैं, ए ई आई यू को अगर हम निकाल दें, उसके अलावा जितने भी लेटर्स में बचते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बिल्कुल ये बेसिक चीज मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बेसिक का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। मैं बेसिक टू एडवांस जाऊंगा, ठीक है। तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखिए वोवेल, अब अगर हम बात करें, ठीक है ना, फिर से आ जाते हैं हम कहाँ पे, आर्टिकल के टाइप्स पे आ जाते हैं। वहां पे बिल्कुल बेसिक चीजें हम सीखने जा रहे हैं। तो ये आपका बेसिक चीज जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ। तो आर्टिकल की हम बात कर लें, तो अभी मैंने मेंशन किया था कि आर्टिकल के 2 टाइप्स, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। डेफिनिट में क्या आया था आपका द, इनडेफिनिट में आया था ए एंड एन आया था। डेफिनिट में द, इनडेफिनिट में ए एंड एन आया था। देखिए ये इनडेफिनिट इसका नाम क्यों पड़ा, इनडेफिनिट इसका नाम क्यों पड़ा, इसको डेफिनिट इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। मैं इंग्लिश को जो है हिंदी से भी जोड़ के पढ़ाऊंगा, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इंडेफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित और डेफिनिट को कहते हैं निश्चित। डेफिनिट को कहते हैं निश्चित, इंडेफिनिट को कहते हैं अनिश्चित। इसे इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 आर्टिकल है, ए है और एन है, और ए और जो एन का यूज होता है, कभी कभी कहीं पे ए आ जाता है, कभी कभी एन आ जाता है। अनिश्चित इसका यूज होता है, मतलब पता नहीं रहता है, ठीक है ना, कि कहाँ ए लग जाएगा, कहाँ एन लग जाएगा। अनिश्चित यूज है, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहा जाता है। जबकि हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो जो द आर्टिकल इसको डेफिनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो एक स्पेसिफिक इसका जो यूज होता है, द का जो यूज होता है वो एक स्पेसिफिक नाउन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बात जो है समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा कुछ चीजें बात कर लेते हैं। एक जो कॉन्सेप्चुअल चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं। अगर इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो इंडेफिनिट आर्टिकल का जो यूज होता है वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जी हाँ गाइस, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का जो यूज होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज होता है, ठीक है।
डेफिनेट आर्टिकल द का भी यूज जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अगर हम बात करें क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज होता है, तो नहीं होता है। पीसीएन दैट मींस प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले जो है आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले सीखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज सीखेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल चलेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज, ठीक है। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज हम लोग देख लेते हैं कि कहां पे किया जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, यूज ऑफ ए एंड एन, बेसिक यूज, बिल्कुल बेसिक यूज देखेंगे सबसे पहले इसका बेसिक यूज देखेंगे ए और एन का। तो क्लास गाइस मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जो ए और एन का जो यूज होता है ना, वो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स के साउंड के ऊपर डिपेंड होता है। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स के साउंड के ऊपर डिपेंड होता है। साउंड यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंस है, दैट मींस प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। तो ए और एन का जो यूज होता है, कोई भी नाउन हो जिसके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, तो मुझे ये चेक करना होगा कि वो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, क्या प्रोनाउंसिएशन का जो फर्स्ट लेटर है क्या वो वॉवेल साउंड से है। अगर वॉवेल साउंड से है तो फिर किसका यूज होगा, एन का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉवेल साउंड। अगर वॉवेल साउंड है उसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ए और एन का कॉन्सेप्ट। वॉवेल साउंड से पहले एन का यूज करेंगे एंड कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम किसका यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे, ठीक है ना। दैट मींस जो आपकी वोकल कट से जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, वोकल कट से यहां से जो वॉइस आपके प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सभी वॉवेल साउंड्स होते हैं। यहां से जैसे अ, आ, ई, ठीक है ना, तो ये सभी क्या है, ये वॉवेल साउंड है। और जब आपका लिप्स, टिथ या माउथ के अंदर की और भी ऑर्गन्स अगर बिना एक दूसरे के सपोर्ट लिए अगर नहीं प्रोड्यूस होती है, नहीं निकलती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लें, मैंने यहां पे लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो देखो यूनियर, यहां से आवाज निकल तो रही है, सारी आवाज यहां से निकल, लेकिन ये और भी ऑर्गन्स का हेल्प ले रही है। यूनिवर मतलब टंग भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे टंग भी हमारा रोल हो रहा है, लिप्स का भी हेल्प लिया जा रहा है, टीथ का भी हेल्प लिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है, इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें, इसके साउंड की बात करें, तो क्या हो रहा है, इसका साउंड होगा ऐसे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ये मैं प्रोनाउंसिएशन लिखा हूं, ये मैं प्रोनाउंसिएशन लिखा हूं, ये मैं सोचे किस स्पेलिंग लिखा हूं, मैं प्रोनाउंसिएशन किस स्पेलिंग लिखा हूं, तो यूनिवर्सिटी कहां से स्टार्ट हो रहा है, वाई से, और वाई आपका क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, और जब वाई कॉन्सोनेंट्स हो तो यहां पे किसका यूज हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, अ यूनिवर्सिटी। तो देखिए आपको ये देखना, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बेसिक फंडा क्या है, आप ऐसे कर सकते हो, फॉर इन दी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला अक्षर आपको देखना है और फर्स्ट लेटर आपको देखना है। अगर फर्स्ट लेटर जो है कहां से, क से य के बीच में आ जाए, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को उच्चारण करते समय, उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय अगर उसका पहला अक्षर इट मींस फर्स्ट लेटर क से य के बीच में आ जाए, तो ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपको आर्टिकल अ का यूज करना है। सेकेंड इज, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन को उच्चारण करते समय, उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय, अगर जो फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है, हिंदी स्वर के अ से अह के बीच में आ जाए, तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं, HONEST, अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन हॉनेस्ट नहीं होगा, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट। देखिए प्रोनाउंसिएशन दैट मींस इसका जो उच्चारण ऑनेस्ट, आ है ना, आ जो है अ से अह के बीच में आ रहा है, और ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, आ के लिए क्या लिखेंगे, ये आ, ए,
ए से स्टार्ट हो रहा है पहला, तो ए हमारा क्या है, वॉवेल है, वॉवेल साउंड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन ऑनेस्ट हो जाएगा। सो गाइस ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लिया, बिल्कुल बेसिक ये कॉन्सेप्ट है। अभी एडवांस कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ए और एन का, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आया होगा, ठीक है। सो इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब इसके थोड़ा सा और भी चीजों को जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलो फटाफट सबसे पहले मैं कुछ आपको जो है एक एग्जांपल दे दूं करने के लिए। 1 रुपी नोट यूनियन एंड ईयर एंड एमपीज एंड एमएलएस एलएलबी। इसके पहले आपको जो है आर्टिकल ए और एन का यूज करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 रुपी नोट लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या है, वन वो आया, वो को हम चाहे वी लिखें चाहे वो को ऐसे देखें, क से क्या के बीच में आ रहा है इसलिए। और 1 रुपी नोट यूनियन देखो यह से स्टार्ट हो रहा है, क से क्या के बीच में, या फिर वैसे देखें यह को हम लोग वाई कहते हैं, वाई कॉन्सोनेंट्स हैं, और यूनियन इसको क्या बोलेंगे, इसको देखो बेटा सब लोग इसको ईयर कहते हैं, ये ईयर नहीं होता है। इसका जो प्रोनाउंस अगर हम ईयर प्रोनाउंसिएट करेंगे तो पहला अक्षर यहाँ पे ई आ रहा है, तो यहाँ पे एन होना चाहिए, गलत हो जाएगा ये। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं ईयर, इसको कहते हैं ईयर। अब यह आया, यह क से क्या के बीच में, और ये कॉन्सोनेंट्स हैं, और अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एमपी लिखा है। एमपी क्या है, ये एब्रिविएशन फॉर्म है। एब्रिविएशन फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। दैट इज एमपी को हम लोग बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर एमएलए है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर यहाँ पे एलएलबी है। तो देखिए यहाँ पे जब किसी भी कोई भी पोस्ट हो उसका जो शॉर्ट फॉर्म गिवन हो, एब्रिविएशन फॉर्म गिवन हो, तो उस एब्रिविएशन फॉर्म के लिए भी आपको ध्यान से यूज करना होगा। वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड आपको चेक करना ही होगा। तो देखो यहाँ लिखा है एमपी, मतलब इसको कैसे बोलेंगे हम, एम पी। तो एम का पहला अक्षर देखिए क्या है, ए है, ए आ रहा है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा एन एम पी। एमएल है, एम देखिए एम, इसको यम, कुछ लोग यम कहते हैं, यम प्रोनाउंसिएट करोगे तो हमेशा गलत करके आओगे। एम आपको प्रोनाउंसिएट नहीं करना है, आपको एम प्रोनाउंसिएट करना है। ए आ रहा है, देन एन, एल एल बी, एल 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 बी, एल आया यहाँ पे, ए आया, क्या हो जाएगा एन एल एल बी। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा ए और एन के यूज का। आपको सिर्फ ये माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है कि आर्टिकल ए और एन का जो यूज होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की मैं चीजें बताया हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल पे चलेंगे। अभी हम सिर्फ ए और एन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। ए और एन के बारे में ही बात करेंगे, और कहाँ पे ए और एन का यूज किया जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होने पे आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ और भी यूजेस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग होगा इज यूज्ड और इज यूज्ड द फॉलोइंग केसेस। देखिए अ का जो यूज होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल अ का जो यूज होता है, और कौन कौन सी केसेस में इसका यूज होता है, इस चीज को भी हम इस वीडियोस में मेंशन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो देखिए पहला चीज क्या होगा, पहला रूल नंबर फर्स्ट चलेंगे। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जब सेंटेंस में, वाक्य में पहली बार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, ध्यान से सुनिएगा, जब सेंटेंस में, ठीक है, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जब सेंटेंस में पहली बार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, उसका यूज किया जाएगा, तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। लेकिन अगर वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज बाद में सेंटेंस में किया जा रहा है, तो वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। बिल्कुल माइंड में रखिए, अभी हम ए का यूज सीख रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे
जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग या यूज सेंटेंस में पहली बार किया जाए, सेंटेंस में पहली बार किया जाए। ठीक है, और का यूज पढ़ रहे हैं। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज सेंटेंस में पहली बार किया जाए तो हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक है ना, मतलब कभी भी सेंटेंस में पहली बार, ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा तो वहां पे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, आई सा अ लॉयन। देखो इस सेंटेंस में लॉयन जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका यूज पहली बार किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया गया। लेकिन अगर इसी लाइन का जिक्र, अगर इसी लाइन को हम सेंटेंस में फिर से मेंशन करेंगे, जैसे फिर आगे लिखना चाहेंगे द लॉयन। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब अगर इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज फिर से हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल आ जाएगा। डेफिनिट आर्टिकल क्यों? क्योंकि सेंटेंस में हमने पहली बार यूज किया लाइन, तो ये हमारे लिए क्या है, अननोन है। ये हमारे लिए अननोन है और अननोन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। लेकिन अब ये लाइन हमारे लिए क्या हो चुका है, नोन हो चुका है। ठीक है ना, नोन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। सो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज सेंटेंस में पहली बार किया जाए तो आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना होगा। ठीक है ना, देख लेते हैं नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में देख लेते हैं। तो देखो रूल नंबर सेकंड में क्या होगा, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग, बिल्कुल ऐसा मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, चीजें रट जाएगी, सिंपल लिखोगे। जब किसी, सेम ऊपर वाली बात यहां भी लिखोगे लेकिन थोड़ा सा चेंजेज हो जाएगा। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज, ठीक है ना, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हम जो है यूज सेंटेंस में किया जाएगा तो वो नाउन पूरे क्लास को, क्लास मतलब पूरे वर्ग को बताएगा, पूरे वर्ग को बताएगा। देखो क्या होता है गाइस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अगर आ गया, इसका मतलब कि वो पूरे क्लास को शो कर रहा है। इसका मतलब इट मींस कि वो जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरे क्लास को शो कर रहा है। ठीक है ना, एग्जांपल जैसे लिखे यहां पे, अ चाइल्ड नीड्स केयर। तो ये एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, अ चाइल्ड नीड्स केयर। ठीक है, अब यहां पे अ का मतलब क्या है, एक बच्चे की बात नहीं की जा रही, पूरे चाइल्ड की बात की जा रही, मतलब ऑल चिल्ड्रन। अ मींस ऑल चिल्ड्रन, यहां पे पूरे बच्चे की बात की जा रही है कि सभी जितने भी चिल्ड्रन होते हैं उसको किसकी नीड होती है, केयर की नीड होती है। ठीक है ना, तो कभी भी सेंटेंस में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया और उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो है आर्टिकल ए का यूज आपको करना है। अगर आर्टिकल ए का यूज हुआ इट मींस ये होगा कि ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये पूरे क्लास को शो कर रहा है। ठीक है, ये पूरे क्लास को शो कर रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड की बात कर लें तो रूल नंबर थर्ड में क्या होगा, रूल नंबर थर्ड देखिए क्लास, रूल नंबर थर्ड जो होता है किसके लिए होगा, कोई भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। जी हाँ, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो है आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रदर्शित करना, क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, अ पेयर ऑफ, अ लॉट ऑफ,
ये क्या है, हम यहाँ पे इसके आगे क्वांटिटी जो है शो करेंगे, अ डोजन, अ डोजन, तो ये क्या है, क्वांटिटी। तो किसी भी क्वांटिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ठीक है। इसके आगे हम कोई ना कोई क्वांटिटी रखेंगे और ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, इसीलिए हम यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 4 जो है, और कहां पे जो है, अभी हम सिर्फ ए का यूज कहां कहां पे करते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, कहां पे नहीं करेंगे वो भी हम उस भी चीज को हम जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है ना। बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, ठीक है ना। देखो, किसी भी प्राइस के पहले, किसी भी स्पीड की यूनिट के पहले, किसी भी रेशियो, मतलब यहां लिख लेंगे रूल नंबर 4 में, बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस स्पीड, ठीक है ना। किसी भी प्राइस, स्पीड, रेशियो एंड वेट, रेशियो एंड वेट, ठीक है। अगर कोई प्राइस की यूनिट गिवन है, या कोई स्पीड की यूनिट गिवन है, या रेशियो की यूनिट गिवन है, या फिर वेट की यूनिट गिवन है, सो इन सभी के पहले जो है हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, अ कार गिव्स 15 किलोमीटर अ लीटर, अ कार गिव्स 15 किलोमीटर अ लीटर। अब यहाँ देखो, यहाँ एक कार की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जो है लगभग पूरे कार की बात की जा रही है, क्योंकि कार के पहले यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज है, ये ऑल कार्स की बात कर रहा है। दैट मींस अ कार गिव्स 15 किलोमीटर अ लीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है इसकी स्पीड बता रहा है, स्पीड ऑफ यूनिट बता रहा है, तो इसलिए स्पीड ऑफ यूनिट के लिए जो है इसका यूज हुआ, यहाँ पे अ का यूज हुआ। तो बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो एंड वेट। जैसे मैं यहां पर सेकंड लिखूं, आई अर्न रुपी 10,000 अ मंथ। देखो यहां अ का मतलब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स पर मतलब प्रति के लिए। ऐसे समझिए, अगर प्रति को आपको जो है, मैं एक महीने में या प्रति महीना, तो जहां प्रति किलोग्राम आ गया, प्रति महीना आ गया, प्रति लीटर आ गया, तो उसके लिए आप जो है इंडेफिनिट आर्टिकल अ का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देख लेते हैं कि रूल नंबर 5 में क्या, कहां पे हम जो है आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है ना। देखो, अगर सेंटेंस में कोई एक सर्टेन, एक निश्चित नंबर दिया गया हो, रूल नंबर 5 में मतलब किसी निश्चित संख्या के पहले, किसी निश्चित संख्या के पहले, किसी निश्चित संख्या के पहले भी जो है हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल्स, 100, मिलियन, 100, मिलियन, यह क्या है, ठीक है ना। मतलब किसी भी निश्चित संख्या के पहले भी हम यहाँ पे यूज किए 100, तो 100 का एक निश्चित संख्या है, मिलियन का एक निश्चित संख्या है, तो जहां पे आपको जो एक सर्टेन नंबर मिल जाए, एक निश्चित नंबर मिल जाए, तो उसके पहले भी आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 6 में, और कहां पे इसका यूज किया जाता है। रूल नंबर 6 की अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए भी यूज किया जाता है। दिस मींस इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करने के लिए, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि यह मेडिसिन जो है दिन में 2 बार लेनी है, एक दिन में 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार, दैट मींस ट्वाइस क्या बता रहे हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आप लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, फ्रीक्वेंसी बताने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, टेक मेडिसिन, ठीक है ना, टेक मेडिसिन, दैट मींस टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तो देखो यहां पे ट्वाइस क्या है,
ट्वाइस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी बताने के लिए भी हम जो है आर्टिकल ए का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी के बाद अ डे, मतलब एक दिन में 2 बार, ट्वाइस, दैट मींस फ्रीक्वेंसी बताने के लिए भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 7 देख लेते हैं। रूल नंबर 7 में क्या है? इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, व्हाट अ नाइस डे टुडे। व्हाट अ नाइस, देख रहे ना ये क्या है? ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी आर्टिकल ए का यूज होता है। देखो अ यहाँ पे यूज हुआ ना, अ नाइस, एंड यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स। आपको पता है कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, देखिए, जब कभी भी सेंटेंस में कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ वर्ब्स के पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। जी हाँ, मेन वर्ब्स के पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो मेन वर्ब्स होता है, वो मेन वर्ब्स नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का। जैसे एग्जांपल देख लें, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। He goes for a walk daily। तो यहाँ पे देख रहे हैं वॉक क्या है? वर्ब है। वॉक क्या है? यहाँ पे वर्ब है, और इस वर्ब से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जा रहा है। तो अगर ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब के पहले अगर आर्टिकल का ए का यूज है, एन का यूज है, तो वो जो वर्ब होगा वो किसका काम करेगा? वो एज अ नाउन एक्ट करता है, एज अ नाउन वो काम करता है। इसके अलावा और कहाँ पे अ का यूज होता है? तो मैं बता दूं आपको, फ्रेज में, जो फ्रेजेस होते हैं, फ्रेज में भी जो है आर्टिकल ए का यूज होता है। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। देखो, शब्दों का वह समूह जो कुछ न कुछ मीनिंग बताता है लेकिन पूरी मीनिंग नहीं बताता। कुछ मीनिंग बताएगा लेकिन पूरी मीनिंग नहीं बताएगा। जैसे एग्जांपल फ्रेज के लिए, तो फ्रेज में भी आर्टिकल ए का यूज होगा। जैसे इन अ हरी, इन अ हरी, ठीक है ना। या फिर टेल अ लाई। तो देखो ये क्या है? ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, मतलब इसकी कुछ मीनिंग तो आ रही है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही। कुछ मीनिंग आ रही है जल्दी में एंड झूठ बोला, तो कुछ तो मीनिंग आ रही है बट इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं आई। और जब कंप्लीट मीनिंग आ जाएगी तो वो सेंटेंस हो जाएगा, और जब कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही या कुछ मीनिंग आ रही तो क्या होगा? फ्रेज होगा, ठीक है। तो ये ए का यूज रहा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसा कि क्लास आपको पता है कि हम प्रॉपर नाउन के पहले जो है आर्टिकल ए का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। जी हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शन है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं किया जाता है, और किया जाएगा तो कब किया जाएगा तो उस चीज को हम देख लेंगे, ठीक है। वैसे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन किया भी जाएगा। किस सिचुएशन में किया जाएगा? तो इसके लिए लिख लीजिएगा, जब स्पीकर के लिए कोई पर्सन अननोन हो। जब स्पीकर के लिए कोई पर्सन अननोन हो तो उस पर्सन, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हम घर पे हैं, हमारे फादर घर पे हैं, और कोई एक अंकल आए, सिर्फ हम उनका नाम जानते हैं और उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना, या हम नाम भी नहीं जानते, मैंने उनसे नेम पूछ लिया। तो वो रिंग किए, उसके बाद वो बोले कि मुझे आपके फादर से मिलना है, बट हमने कहा कि नहीं, फादर घर में नहीं है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, पापा से बोल देना कि एक जो है मिस्टर शर्मा अंकल आए थे और उनसे मिलना चाहते थे, ठीक है ना। एक मिस्टर शर्मा अंकल उससे मिलने के लिए आए थे। अब क्या है, हम स्पीकर हैं और कोई अननोन पर्सन है हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे, यही बात जो है जाकर के जब अपने फादर से बताएंगे तो क्या बोलेंगे, मिस्टर शर्मा हैज come to meet you to
मीट यू। और मिस्टर, देखिए आप मिस्टर शर्मा, मैंने मिस्टर शर्मा के पहले यहाँ आर्टिकल ए का यूज किया। क्यों किया? जब स्पीकर के लिए कोई पर्सन अननोन हो तो उस पर्सन दैट मींस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। ठीक है क्लास, तो ये कुछ यहाँ तक बेसिक से एडवांस का कॉन्सेप्ट रहा। अब देखिए इसके अलावा भी एक दो और भी बातें बता दूं, जैसे आर्टिकल ए और एन का यूज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये भी होता है ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जी हाँ क्लास, मैं मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं लिखूं किसी सेंटेंस में लिखा ही इज एक्सेलेंट, ही इज एन एक्सेलेंट। अब मैं पूछूं आपसे क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ही इज एन एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, तो ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने जो ए और एन का यूज किया, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, जबकि इंडेफिनिट आर्टिकल का जो यूज होता है वो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा, और जबकि एक्सेलेंट यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है। अगर हम इसके बाद लिख दें ही इज एन एक्सेलेंट बॉय, अब देखिए यहाँ पे जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो एक्सेलेंट है ये क्या है? एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव से पहले हमने किसका यूज किया? आर्टिकल एन का यूज किया। तो मैंने यहाँ लिखा ए और एन का यूज आप तब कर सकते हैं अगर कोई एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के बाद कोई नाउन अगर है, तभी आप जो है उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, ही इज अ वेरी गुड बॉय। सो क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं ही इज अ वेरी गुड बॉय, दैट मीन्स यहाँ भी क्या है? बॉय जो है नाउन है, गुड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, और वेरी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। वेरी क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। अब यहाँ पे ए क्या है? आर्टिकल है। सो यहाँ से एक चीज निकल के आई, एक बात निकल के आई, वो बात क्या है कि आर्टिकल ए और एन का जो यूज होता है वो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऐसे सिचुएशन में भी आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं